तो गाइस आज हम बात करने वाले वेजिटेबल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था लाइक प्रोटीन्स के बारे में, कार्ब्स के बारे में, फैट्स के बारे में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में जो मेन अपनी जो क्लास आती है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स आते हैं एंड अदर्स में मेनली अपने टोमेटोज़ वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, ठीक है, तो इसमें आ जाता है अपना पालक, कैबेज, मेथी, ड्रमस्टिक। अब इसमें क्या बात करते हैं कि जितना ज़्यादा उसका डार्क कलर होगा, ठीक है, मतलब जितना ग्रीन वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं, ठीक है, बट इनके अंदर इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें हम बोलते हैं कि जितने भी ज़्यादा अपने GYOR, ठीक है, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये विटामिन ए का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, इसके अंदर कैल्शियम काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, इसके अंदर आयरन काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक है, और विटामिन सी का भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। तो 100 ग्राम अगर कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अगर वो कंजप्शन करता है उसका, तो उसको 25 से 50 किलो कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है, और 100 ग्राम में उसको 4 ग्राम प्रोटीन मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो बोलते हैं अपन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये राइबोफ्लेविन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है और फोलिक एसिड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो प्रेग्नेंट अपनी लेडीज़ वगैरह होती हैं उनके अंदर हम बोलते हैं कि उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। या फिर किसी के कोई एनीमिया वगैरह होता है तो उनको बोलते हैं पालक वगैरह का कंजप्शन को ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाटर का भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है और इनके अंदर डाइटरी फाइबर्स भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होते हैं। बट जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो लाइसिन और जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं उनको लाइक करते हैं, मतलब उसका अमाउंट उसके अंदर काफ़ी कम होता है या फिर होता ही नहीं, ठीक है। और इसकी वजह से विटामिन B12 का भी ये काफ़ी पुअर सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब जो इनका रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस रहता है, ठीक है, जो एक दिन में हमको खाना चाहिए वो 40 to 50 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, मतलब 40 से 50 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रूट्स एंड ट्यूबर्स की। तो रूट्स एंड ट्यूबर्स में हमने जो भी ये अपने वेजिटेबल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर में लगते हैं, ठीक है, लाइक हम बात करते हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टपोइका, ये सब की बात करते हैं, बीट रूट, कैरेट, रेडिश, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है कि कार्ब हम बोलते हैं पोटैटोज़ के अंदर स्टार्च वगैरह मिलता है तो कार्ब का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। अब जब भी कहीं पे कोई सीरियल का शॉर्टेज होता है, लाइक कहीं पे व्हीट, राइस, इन सब का शॉर्टेज होता है, ठीक है, कोई फेमाइन वगैरह होता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि उनको रूट्स एंड ट्यूबर्स का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ताकि उनका कार्ब का जो भी डेफिशिएंसी है वो उनका पूरा हो जाए। ये जो रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं वो प्रोटीन में, विटामिन्स में और मिनरल में डेफिशिएंट होते हैं। इनके अंदर सिर्फ ये एक कार्ब का सोर्स है, बाकी इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होता है। बट जैसे हम कैरेट वगैरह की बात करते हैं तो कैरेट में बीटा कैरोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमको बचाता है। बट अब स्टेपल फूड क्या होता है, स्टेपल फूड होता है जिसके ऊपर हम पूरी तरह से मतलब डिपेंडेंट हो सकते हैं। बट ये जो रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं इनके हम अगर पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे तो इनको जो इसेंशियल बाकी के हमको जो जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये प्रोटीन का पुअर सोर्स है, बट ये सिर्फ एक कार्ब का सोर्स है, तो इसलिए हम इनको स्टेपल मतलब एक स्टेपल डाइट की तरह उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोमेटोज़ की। तो जो टोमेटो होता है वो विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, इसके अंदर वाटर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो विटामिन ए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बीटा कैरोटीन हमने बात किया था, GYOR, जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होते हैं इनके अंदर बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो टोमेटो का रेड कलर होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है, एक पिगमेंट होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ये जो अपना टोमेटो होता है इसके अंदर इसके कंजप्शन से हमारे क्या हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, मतलब किसी को पथरी हो सकता है। अब वो क्यों, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीलेट्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है। अब ऑक्सीलेट की वजह से वो क्या करेगा, वो अपनी किडनी में जाएगा, वहाँ पे वो इकट्ठा होता रहेगा और फिर वो क्या करेगा, किडनी स्टोन कॉज करेगा। अब इसी की वजह से जिनको किडनी स्टोन हो रखा होता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है कि आप टोमेटो का कंजप्शन मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो ही रखी है कि जो भी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाले वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, उनके अंदर बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स का। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, वाटर कंटेंट, एनर्जी, ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। एनर्जी जैसे हम बात करते हैं एप्पल वगैरह जैसे रहता है अपना, बनाना वगैरह, मैंगो वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्स होते हैं, रिच, मतलब हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं ये। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाले जो फ्रूट्स होते हैं, पपाया, मैंगो, बनाना, ये बीटा कैरोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है।
अब जब हम बात करते हैं ऑरेंज एंड लेमन, जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं लाइक गुआवा, आंवला, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वो विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं। और बनाना एंड ग्रेप्स एंड पियर ये पोटेशियम रिच होते हैं, तभी तो पोटेशियम की वजह से हमको कभी बोलते हैं कि किसी को एनर्जी का कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बनाना, ग्रेप्स, पियर ये सब देते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्रेप्स के अंदर विटामिन सी भी मिलता है हमको, विटामिन के भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, तो एक ग्रेप काफ़ी अच्छा फूड मतलब फ्रूट माना जाता है। और फिर हम जब मैंगो एंड बनाना की बात करते हैं, पहले बात किया तो इनके अंदर हाई एनर्जी फूड होता है, ठीक है, ये हाई एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको वीनिंग में काम लिया जाता है। अब वीनिंग का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ये कोई बच्चा जिसने जन्म लिया है, ठीक है, तो उसके 6 मंथ तक हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, मतलब वो अपनी मदर के मिल्क पे ही डिपेंडेंट होता है। बट 6 मंथ्स के बाद हम उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन लाइक कार्ब, मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट करते हैं, ताकि उसको जो, क्योंकि अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें एसेंशियल है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वीनिंग। 6 मंथ्स के बाद, जो 6 मंथ की ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो हम कुछ भी देते हैं वो वीनिंग में आता है, ठीक है। तो वीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, वो बच्चों को हम उसको क्या देते हैं, मैंगो, बनाना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स हैं ये, तो वो बच्चा इजीली इनको डाइजेस्ट कर सकता है। इसके अंदर हम जैसे बात किया, वाइटामिन काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा हमको, फाइबर्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे, वाटर कंटेंट भी इससे बच्चे का पूरा हो जाएगा, और एनर्जी का तो सोर्स है ही है ये, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं सीताफल और कस्टर्ड एप्पल की, ठीक है। जो सीताफल होता है वो कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। जो हम पीयर की बात करते हैं उसमें विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, फाइबर्स ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिले जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक डेट्स, रेजिन्स, एप्रिकॉट, ये कैल्शियम और आयरन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। इसीलिए जो भी एनीमिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके हम क्या बोलते हैं कि उनको डेट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए। फिर बात आती है स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी होता है, इसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके अंदर फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ का अच्छा सोर्स है। फिर हम बात करते हैं एप्पल की, एप्पल के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, इसके अंदर शुगर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ठीक है। तो एप्पल, इसके अंदर एप्पल की बात किया, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं किसकी, एनिमल फूड की। अब एनिमल फूड की हम जो बात करते हैं तो एनिमल फूड के अंदर वो क्या क्या मिल जाता है, मिल्क हमको आ गया, ठीक है, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया। अब मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या हो गया, अपना कर्ड हो गया, अपना अपना बटर मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर अपने मीट हो गया, पोल्ट्री से हमको एग्स वगैरह मिल जाते हैं, एग्स वगैरह, ठीक है, ये सारी भी आते हैं। तो जो एनिमल फूड होता है ये एक क्या होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर फैट भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, इसके अंदर विटामिन B12 मिला जाता है, ठीक है। मोस्टली सारे वाइटामिन होते हैं, बट हम जो जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन की बात करें, विटामिन B12 इसके अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। फिर इसके अंदर मिनरल्स हमको सारे के सारे मिल जाते हैं। एग एंड मिल्क जो होते हैं वो एक परफेक्ट फूड है, तो एग हम बोलते हैं कि जो भी नॉन वेजिटेरियंस है उनके अंदर एग एक परफेक्ट फूड माना जाता है, क्योंकि अंदर सारे के सारे मिनरल्स है, वाइटामिन है, वो कार्ब भी हमको दे रहा है, फैट वगैरह सारा कुछ दे रहा है, ठीक है। तो एक वो क्या करते हैं, एक परफेक्ट फूड मानते हैं। उसी तरह से मिल्क होता है, जैसे अब जो छोटा बच्चा होता है उसको भी हम 6 मंथ से वो मिल्क का ही कंजप्शन करता है, ठीक है। तो वो मिल्क की वजह से उसको एक परफेक्ट फूड माना जाता है, क्योंकि उनमें सारे के सारे मिनरल्स वगैरह मिल गए हैं हमको। अब हम मिल्क की बात करते हैं, तो एक मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कैजीन होता है, लेक्ट एल्बुमिन होता है, और लैक्टोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ह्यूमन मिल्क के अंदर ट्रिप्टोफैन एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो फैट होती है, ठीक है, वो फैट के अंदर लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिला जाता है, और जो मिल्क फैट होती है उसके अंदर रेटिनॉल एंड विटामिन डी रहता है, ठीक है। अब जो इस मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। ह्यूमन मिल्क के अंदर थोड़ी ज़्यादा शुगर होती है एज़ कम्पेयर टू काउ मिल्क, ठीक है। और ये रेडली फर्मेंट हो जाता है, जो अपना मिल्क जो हम कंजप्शन करते हैं, जो अपने इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टिक एसिड बेसिलाई होते हैं उसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर मिनरल्स की बात करते हैं तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में इसमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये आयरन का इतना अच्छा सोर्स नहीं है, जो अपना मिल्क होता है वो आयरन का उतना अच्छा सोर्स नहीं है, एक पुअर सोर्स माना जाता है उसको, ठीक है। अब अपने मिल्क के अंदर सारे के सारे वाइटामिन होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी के अलावा जितने भी वाइटामिन हैं वो सारे के सारे वाइटामिन उसके अंदर अपन को मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क की, तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपन जैसे बात करते हैं कि जो फैट होता है, ठीक है, काउ मिल्क में 4.1 ग्राम फैट होता है पर 100 ml में, ह्यूमन मिल्क के अंदर 3.4 ग्राम होता है। प्रोटीन की जब बात करते हैं तो काउ मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादा होता है, 3.2 ग्राम होता है, बट ह्यूमन मिल्क में 1.1 ग्राम ही होता है। जब हम बात करते हैं आयरन की, तो उसके अंदर काउ मिल्क के अंदर 0.2 मिलीग्राम आयरन होता है,
ह्यूमन मिल्क में उतना नहीं होता है, ठीक है। फिर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी दोनों से अप्रॉक्स सेम ही मिलती है। 100 अगर हम ml काउ मिल्क लेंगे तो उससे हमको 67 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, जबकि ह्यूमन मिल्क से हमको 65 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिलने वाली है, ठीक है। तो मोस्टली हमको कैलोरीज़ की और प्रोटीन का याद रखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको हमको काउ मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि काउ मिल्क में 3.2 ग्राम पर 100 ml से प्रोटीन मिल रही है। तो उनकी जो किडनी होती है वो अभी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चा छोटा है वो, तो उस किडनी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो उनके अंदर किडनी फेल्योर वगैरह, एडिमा वगैरह, ये सारी बीमारी अपन को हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि उनको सिर्फ मदर का मिल्क ही 6 मंथ तक पिलाना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसके एग की, तो एग जैसे हमने बोला एक कंप्लीट फूड है, तो इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। जैसे हम देख पा रहे हैं इसके अंदर एक एग से हमको 30 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, 1.5 मिलीग्राम आयरन मिलता है, 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मिलता है, 60 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है, 6 ग्राम प्रोटीन एंड फैट मिलता है, और एक एग जो अपन देखते हैं उसको अपन ऑन एन एवरेज 60 ग्राम का एग मानते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है राइट प्रोपोर्शन के अंदर। एक बेस्ट फूड होता है एग, जो होता है एक बेस्ट फूड होता है, इसलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन के लिए काम में देते हैं। 60 ग्राम का एग है तो उसके अंदर क्या क्या हमको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। जो इसका NPU होता है, ठीक है, वो 100 होता है, ठीक है। जो प्रोटीन इंटेक होता है जिसका कितना होता है 100 होता है। और जो रॉ एग होता है, मतलब कच्चा एग होता है, जो उसका वाइट वाला जो पोर्शन होता है, वो क्या करते हैं उसको कहीं की प्रोटीन जैसे रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है एविडिन होता है और एक बायोटिन होता है। तो एविडिन और बायोटिन एक दूसरे से क्या करते हैं रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों में क्या कर सकते हैं बायोटिन की डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है। जो ज़्यादा एग का कंजप्शन करते हैं उनके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो एविडिन जो इसके अंदर मिलता है, ठीक है, जो एविडिन इसके अंदर प्रोटीन मिलता है एग के अंदर, एग के वाइट के अंदर, ठीक है, जो उसका वाइट वाला पोर्शन होता है, वो बायोटिन के साथ क्या कर सकता है उसको बाइंड कर लेता है बायोटिन को। अब जब बायोटिन को बाउंड करेगा तो बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए जो ज़्यादा एग का कंजप्शन करते हैं उनके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़िश की। जो फ़िश होती है इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, मतलब ठीक है, तो प्रोटीन विथ हायर बायोलॉजिकल वैल्यू। और ये अपना फ़िश होता है वो ईजिली डाइजेस्टेड हो जाता है। अब फ़िश का जो फैट होता है, ठीक है, या फिर फ़िश लिवर के अंदर जो ऑयल, फ़िश लिवर ऑयल की भी बात करते हैं, तो उसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी काफ़ी अच्छे अमाउंट मिलता है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इसको मतलब रिकमेंड किया जाता है कि उनको फ़िश ऑयल, ठीक है, फ़िश कॉड लिवर ऑयल, ये सारी चीज़ें उनको देनी चाहिए ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी हो रहा है, विटामिन ए हो रहा है, जो भी अपने अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो सारे के सारे मिल रहे हैं, ठीक है। फिर फ़िश बोन के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन ये काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिलता है। क्योंकि फ्लोरीन तो इसलिए क्योंकि ये क्या सी फूड है एक तरह से, ठीक है। जो इसके अंदर आयरन रहता है, ठीक है, फ़िश, ठीक है, फ़िश के अंदर वो 0.7 पर 100 मतलब 0.7 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम में, ठीक है। पर मीट के अंदर जो आयरन होता है वो कितना होता है 3 मिलीग्राम, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं सी फिश, ठीक है, तो सी फिश के अंदर जैसे ऑयस्टर एंड लॉबस्टर होता है उसके अंदर हमको आयोडीन काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है, क्योंकि हमको पता है कि जो सी फूड होता है, ठीक है, वो सारा का सारा आयोडीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो जिसको भी गोइटर वगैरह की कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है, गोइटर मतलब होता है आयरन, मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं ये फ़िश वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मीट की। तो अब मीट में जो आती है तो हम कैटल, शिप, गॉट, ठीक है, इन सब के फ्लैश की बात करते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, ये ईजिली एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आयरन होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ईजिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है आयरन का, ठीक है। इसके अंदर जो फैट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है सेचुरेटेड फैटी एसिड जो और एनर्जी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल जाती है। इसके अंदर जिंक एंड विटामिन बी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। बट मीट जो होता है वो कैल्शियम में काफ़ी पुअर होता है बट फॉस्फोरस में रिच होता है, ठीक है। और अब जब बात करते हैं लिवर की, ठीक है, तब लिवर की जब बात करते हैं तो लिवर क्या होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम पता है कि जो लिवर होता है वहाँ पे क्या होता है सारी की सारी चीज़ों का डाइजेशन होता है, ठीक है, सारा का सारा डाइजेशन होता है, वो एक स्टोरेज ऑर्गन होता है सारे के सारे मिनरल्स का। तो अब अगर किसी भी एनिमल का अगर हम लिवर का कंजप्शन करते हैं, लिवर का कंजप्शन करते हैं, तो हमको जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे स्टोर हो रखे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे, और फिर हमको क्या करें कोई भी जैसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी उसमें। तो इसलिए लिवर को सारा का मतलब एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स किसी भी एनिमल के वो वहाँ पर जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं मीट के अंदर, ठीक, गॉट मीट है तो उसके अंदर प्रोटीन 21.4 पर 100 ग्राम में मिलता है। फिश के अंदर 19.5, एग जो वो रहता है उसके अंदर एग,
ठीक है। उसके अंदर 2 एग की जो बात करते हैं तो एक एग से हमको नियरली 6.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो एक एग का जब हमने पीछे वेट किया था तो वो 60 ग्राम के अराउंड था, ठीक है। लिवर के गॉट में, ठीक है, तो प्रोटीन होता है 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम में, ठीक है। तो मिनरल्स वगैरह की जैसे देखते हैं ऑन एन एवरेज सब में सेम है। फिर अब बात करते हैं शुगर एंड जैगरी की, ठीक है। तो शुगर जैसे आप देख पा रहे हैं ये शुगर है और ये जैगरी है। जैगरी मतलब गुड़ जो अपन खाते हैं, ठीक है। तो अब जो शुगर होती है उसके अंदर मतलब, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ शुगर एंड जैगरी दोनों किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का। बट शुगर के अंदर ये शुगर केन से मिलती है, ठीक है। जैगरी भी शुगर केन से मिलती है, ठीक है। और पाम से भी मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं पाम पे चल के वो ना जैगरी का फॉर्मेशन वगैरह वो सब करते हैं उसको, बाकी उसमें उसको हीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो रिफाइंड शुगर होती है उसके अंदर सिर्फ सुक्रोज होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा रिफाइंड रहेगी उसको बोल जाता है कि सारे के सारे रिफाइंड आइटम्स को हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए डाइट से। जितना ज़्यादा उसको रिफाइंड किया जाएगा उसका कलर उतना ज़्यादा वाइट होगा। तो जितनी भी वाइट चीज़ें रहती है उनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लाइक मैदा वगैरह जैसे हो गया, ठीक है, अरारोट पाउडर हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए। अब जब 100 ग्राम हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, शुगर की, तो उससे हमको 380 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। अब जैगरी होता है उसके अंदर क्या कहते हैं वो शुगर केन से बनती है, ठीक है, बस उसको रिफाइंड नहीं किया जाता है। तो उसके अंदर जो कैरोटीन होता है, आयरन, कैल्शियम, ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। जैसे हम बात करते हैं 100 ग्राम जैगरी की तो उसके अंदर 380 किलो कैलोरी। देखो कैलोरी तो दोनों में सेम मिल रही है बट उसके अंदर हमको अलग से क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है 114 मिलीग्राम, हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है 80 मिलीग्राम, हमको कैरोटीन मिल रहा है 165 मिलीग्राम। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, फैट एंड ऑयल की। तो जो फैट एंड ऑयल होता है वो क्या करते हैं, एनर्जी एंड फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब एक सोर्स होता है, ठीक है। एनर्जी एंड फैट सोल्यूबल विटामिन का एक सोर्स होता है। एनिमल फैट के अंदर क्या करता है, इसेंशियल फैटी एसिड काफ़ी कम अमाउंट में मिलते हैं, बट जो वेजिटेबल फैट होता है उसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं। इसीलिए जो कोकोनट एंड पाम ऑयल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अपने एमसीटी मिलता है अपन को। एमसीटी क्या करता है, वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बाइल साउट के प्रेजेंस के अलावा भी, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कर सकते, इसको जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है और किसी को कोई लिवर डिजीज़ होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका क्या है, बाइल साइल का उनके अंदर प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कोकोनट एंड पाम ऑयल लेना चाहिए। मोस्टली हम उनको क्या देते हैं, कोकोनट ऑयल देते हैं, ठीक है, ताकि उनको जो लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जैसे क्वाशी वर्कर हो गया, मेरेस्मस हो गया, उनमें उनको क्या मिलता है, उनको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। फिर वनस्पति होता है। वनस्पति हमको पता है कि डालडा जिसको अपन बोलते हैं, वेजिटेबल की हाइड्रोजनेटेड फैट, ये काफ़ी मतलब एक तरह से हमको उसका कंजप्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर मार्गेरिन हो गया अपना, ये वेजिटेबल बटर होता है जिसमें के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब ये फोर्टिफाइड है, ठीक है, मतलब इसके अंदर अलग से डाला गया है ये विटामिन ए, विटामिन, तो अच्छा, फिर अच्छा सोर्स है ये। तो अभी हमने बात की है इन सब चीज़ों का। तो आप जैसे फैट्स, ऑयल, वेजिटेबल्स, अपना फ्रूट्स वगैरह की बात की हमने मीट का बात किया, शुगर एंड जैगरी का बात किया। तो जैसे हमने मोस्टली सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की। तो न्यूट्रिशन में जो जो इंपॉर्टेंट है हमने सारी चीज़ की उसमें बात कर ली है, ठीक है। तो अभी अगले वीडियो में हम बाकी और चीज़ों की बात करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। बाकी कोई भी अगर आपको ऐसे डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।